मैं आपको एक गवाही बताता हूँ जो बहुत पावरफुल गवाही है। एक परमेश्वर के दास हैं, वो एक कलीसिया में गए तो वहां के जो पास्टर थे उन्होंने उनको कहा कि हमारी कलीसिया में एक यूथ ग्रुप का एक यंग लड़का है, अभी उसकी शादी हुई कुछ महीनों पहले, वो बिल्कुल मरने पे है, उसको दिमाग का टीबी हुआ तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर ऑफ कर दो, मशीन हटा दो, क्योंकि केवल मशीन ने उसको जिंदा रखा है। तो वो गए वहां पर आईसीयू के अंदर गए, तो जब आईसीयू के अंदर गए तो वो उन्होंने कहा कि वो ऐसे सांस और फिर कोई सांस नहीं, थोड़ी फिर कुछ समय बाद वो एक सांस ऐसी ले रहा था, डॉक्टर ने कहा अभी मर जाए। और उन्होंने उस लड़के के लिए प्रार्थना नहीं करी। वो कह रहे मैंने इसकी वाइफ को देखा, वो एक 21 साल की जवान लड़की थी, वो कह रहे मेरे अंदर तरस भर गया और मैंने कहा प्रभु ये बेटी अभी इतनी जवान है। और वो उसके पास बैठे और डॉक्टर ने कहा, सबने बोला, नर्स ने बोला 2 मिनट आपको, जल्दी करो जल्दी करो। तो वो उसके साथ बैठ गए और कहा बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे पास 2 मिनट, क्योंकि मैं जो तेरे को बताने वाला हूँ तेरे पति को जिंदा रखेगा, ध्यान से मेरी बात सुन, मेरे पीछे इस वचन को बोल, मेरा पति मरेगा नहीं। तो कहने लगे मेरा पति मरेगा, क्योंकि वो रो रही है उसमें। उन्होंने उसको डांटा, बोला ऐसे बोल, विश्वास बोल, घोषणा कर, बोल मेरा पति मरेगा नहीं। तो कहने लगी मेरा पति मरेगा नहीं, वरन जीवित रहेगा, वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का, और परमेश्वर के कामों का वर्णन बोला। फिर से बोल, 2 मिनट तक वो उससे बार-बार बुलाते रहे, फिर से बोल, फिर से बोल, फिर से बोल, मेरा पति मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहे। और फिर नर्स साहब को बोला जाओ, जाते हुए उन्होंने बोला जब तक तेरे शरीर में जान है तू ये बोलती रहे, जब थक जाए थोड़ी देर सो, उठ और दोबारा बोल। ये एक लड़ाई है, विश्वास की कुश्ती तुझे लड़नी पड़ेगी। और वो चले गए। अगले साल जब दोबारा उन्हें उस कन्वेंशन में बुलाया गया तो पास्टर ने उनको कहा वो स्टेज में देखो जो लड़का गा रहा है, वर्शिप कर रहा है, क्या आप पहचाने उस लड़के को? तो उन्होंने कहा नहीं, कौन है ये लड़का? उन्होंने कहा ये वही लड़का है जो वेंटिलेटर में था जिस दिन आप आए थे, ये पूरी रीति से चंगा हो चुका है। तो उन्होंने कहा मैं उसकी बीवी से मिलना चाहता हूँ, मैं उस बेटी से बात करना चाहता हूँ जिसको मैंने बताया। तो वो उसके पास गए और बोला बेटा मुझे बता कि तूने कितनी बार वो वचन की घोषणा करी जो मैंने बोला था? उसने कहा पास्टर जी मैंने हजारों बार उस वचन की घोषणा की, जब तक मेरे शरीर में जान थी मैं बोलती रही, जब पूरी थक के चूर जाती तो सो जाती, फिर जब नींद खुलती फिर बोलती मेरा पति मरेगा नहीं वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। बोला बेटा बता कि तूने कब फर्क देखा उसके जीवन में? पहले दिन कुछ हुआ? बोली कुछ नहीं। बोला दूसरे दिन कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। कहती तीसरे दिन इसकी सांसें नॉर्मल होने लगी, हल्के हल्के करके, हल्के हल्के। और कहती 7वें दिन इसको डिस्चार्ज दे दिया डॉक्टर्स ने, पूरी रीति से चंगा हो गया था। मगर कई लोग क्या करते हैं, वो जल्दी से हार मान लेते हैं, इससे पहले कि अपने चमत्कार को देख सकें वो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि शैतान उनके मन में डाउट डाल देता है। इसीलिए वचन कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, अड़िग हो जा, उसको छोड़ मत। अगर वचन में लिखा है, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा।